देश में आज से हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करने मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे। शाह ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने कहा, विशेष बैंकिंग व्यवस्था कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक सेवा देने का काम करेगा। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सिसोदिया को सीबीआई का समन कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई के समन को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी। कहा, घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में भी इन्हें कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बताया आज का भगत सिंह। केजरीवाल ने कहा, जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। एटा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 419 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। दिल्ली में आज से बीजेपी का पंच परमेश्वर कार्यक्रम शुरू हुआ। जेपी नड्डा ने कहा, शराब नीति से आपने कमाई की, केजरीवाल सरकार को अब जाना ही होगा। यूपी के प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक। प्रयागराज के गहोनिया में आरएसएस की बैठक में संघ के कार्यों और देश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यूपी पेट परीक्षा में सेंध लगाने के आरोप में सॉल्वर गैंग पर एक्शन। अब तक 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कैप्टन सरकार में मंत्री रहे सुंदर श्याम अरोड़ा को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। सुंदर श्याम अरोड़ा पर 1 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम सम्मान देने के लिए उमड़े लोग। कल शोपियां में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी। अमूल के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम। मदर डेयरी का दूध फिर 2 रुपए हुआ महंगा। अब 1 लीटर दूध के लिए चुकाने होंगे 63 रुपए। हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशनों और धार्मिक स्थानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मचा। रामपुर हाट स्थित रेल लाइन का घायल अवस्था में जिंदा मिला यात्री सोजल शेख। आरपीएफ ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। नदी के घाट पर सेल्फी लेना परिवार को महंगा पड़ा। सेल्फी के चलते वैतरणी नदी में डूबे 4 लोग, 2 की हुई मौत, 2 को बचाया गया। झज्जर महिला थाने में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। बीच बचाव करने पर महिला पुलिसकर्मी से भी की गई मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बरेली से देवरनिया में तैनात दारोगा सूरजपाल का वीडियो वायरल हुआ। युवक का आरोप, दारोगा ने पहले जबरन शराब पिलाया, फिर धमकी देकर 50,000 रुपए मांगने लगा। आरोपी दारोगा सस्पेंड। कर्नाटक के हासन जिले में 2 वाहनों की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 9 लोगों की हुई मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ईरान की राजधानी तेहरान में ब्लैकलिस्टेड जेल में लगी भीषण आग। गोलियां चलने की आवाजें भी सुनाई दी। 8 लोग हुए घायल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 20वें अधिवेशन से शी जिनपिंग की हुंकार। कहा, ताइवान में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं। जिनपिंग का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना तय।